तो ध्यान से इसको देख लेंगे। पहले तो क्या क्या नहीं पढ़ना है, मोटर के बारे में नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम बता देते हैं होता क्या, ताकि पढ़ने में भी प्रॉब्लम ना हो और क्या चीज़ को नहीं पढ़ना है कि क्वेश्चन भी छाटे जा सके। जिन लोगों ने मटेरियल बनाया है उनको मालूम है ये सब बातें, इसलिए उन्होंने बुक में नहीं दिखेंगे ज़्यादा क्वेश्चन, तुमको इस चीज़ के दिखेंगे ही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को अगर तुम मूव करवाओ तो तार के अंदर करंट अपने आप बहने लगता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर भी वैसी कुछ कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक फील्ड को गोल गोल घुमाते जाओ, बीच का जो तार रहेगा उससे करंट फ्लो होने लगेगा, तो करंट इंड्यूस हो जाता है। तो इंड्यूस्ड करंट का कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास में। अब किस कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराएंगे तो कैसे कैसे करंट जाएगा, इस ये कैसे कैसे करंट का फ्लो किस दिशा से किस दिशा में होगा, ये सारी बातें जो है हमारे उसमें आती हैं फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से। तो ये पूरा कनेक्टेड कॉन्सेप्ट है, सारे कॉन्सेप्ट में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल ही लगेगा, तो हमें वो नहीं पढ़ना है सब, दिस इज ऑल डिलीटेड। अब बात आती है कि इस पीडीएफ से पढ़ाना क्या है, तो राइट हैंड रूल नहीं पढ़ाना, ये पढ़ाना है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। ये पीडीएफ में बनाया गया है फिर भी जो है नहीं हुआ है। और यू पीपल डोंट नो हाउ टू टेक फोटो, ये नीचे का मेरे को नहीं चाहिए ना, ये कुछ पोर्शन नहीं चाहिए। अगर ये कटा हुआ होता तो ये फ़ोटो पूरा पेज इस पे आ जाता अच्छे से। ठीक है, देखो डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट क्या लिखा है, डिस्कस करेंगे। जनरेटर बनाने के लिए ये ज़रूरी है कि हम पहले समझ जाएं कि डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है। तो डिस्कशन ये है कि अगर करंट फ्लो होता है एक ही डायरेक्शन में, तो एक जैसे कंडक्टर है उसमें लेफ़्ट टू राइट मान लो करंट, जैसे करंट फ्लो हो रहा है एक ही दिशा में, तो उसको डायरेक्ट करंट बोलते हैं, सिंपल। तो पहला सेंटेंस याद करेंगे, इफ़ द करंट फ्लोज only in one direction then it is called direct current. The direct current is written in the form of capital D dot capital C, you can write small also, that is also correct. The current we get from सेल और बैटरी, उसको सेल और बैटरी से जो हम लोग को करंट मिलता है, जो घर पे बैटरी वैटरी होती है उनसे हमें डायरेक्ट करंट ही मिलता है। एक बात और लिखने के लिए, मिलता कहाँ से, बिकॉज इट ऑलवेज फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन, तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी ऑफ द डायरेक्ट करंट इज फिक्स्ड, है ना, किधर से किधर पाएगा। अब आपको उसको बदलने का एक दूसरा ही तरीका है कि आप बैटरी का टर्मिनल को बदल दो, है ना। अब तो बैटरी और सेल से जो हमें करंट मिलता है वो डायरेक्ट वाला करंट मिलता है, और हमेशा वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। पॉजिटिव और नेगेटिव इसको पोलैरिटी बोलते हैं ना, पोलैरिटी ऑफ अ डायरेक्ट करंट जो होता है वो फिक्स रहता है। फिक्स्ड इन द सेंस एक समय पे फिक्स्ड, एक बार तुमने बैटरी जोड़ ली, अब जब तक आप बैटरी को पलटोगे नहीं तब तक चेंज नहीं होगा, तब तक पोलैरिटी जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल है पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव रहेगा। इसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। सम ऑफ द सोर्सेस ऑफ द डीसी करंट क्या, ड्राई सेल, सेल बैटरी, कार की बैटरी, डीसी का जनरेटर, डीसी जनरेटर डीसी करंट देगा, एसी जनरेटर एसी करंट देगा। तो डीसी का सप्लाई कहाँ से आता है, तो डीसी जनरेटर बड़ा आसान एग्जांपल याद आएगा, ड्राई वाला सेल, ड्राई वाली बैटरी और कार की बैटरी। इफ़ द करंट रिवर्सेस डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पलट जाएगा बार बार, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, और हमने टर्मिनल चेंज नहीं किया है, इस टाइप के करंट को बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट। इसको कैपिटल ए डॉट सी या स्मॉल ए डॉट सी से लिखते हैं। जितना भी पावर स्टेशन इंडिया में जहाँ पावर जनरेट करने का काम किया जाता है, वहाँ पे जो पावर आएगा वो एसी आएगा। घर की जो बिजली आती है वो डीसी नहीं होती है, एसी वाली होती है। रिवर्स करता है ना एसी करंट जो कि इंडिया में प्रोड्यूस होता है, इंडिया के प्रोडक्शन में जो होता है वो 1/100 सेकेंड में बार बार अपना डायरेक्शन चेंज करता है। 1/100 सेकेंड मतलब कि 1 सेकेंड के 100वें हिस्से जितने कम समय में बार 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 चेंज करता रहता है। इसीलिए जो पोलैरिटी है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव पोलैरिटी है अल्टरनेटिंग करंट की, वो फिक्स नहीं होती है, कितने में चेंज होगी, 1/100 सेकेंड में अल्टरनेट करती रहेगी। कहाँ से मिलेगा, पावर हाउस जनरेटर में, कार के अल्टरनेटर में, बाइसिकल में डायनोमो। बाइसिकल डायनोमो क्या होता है पता है, वो जैसे मोटर टाइप का छोटा सा होता है, वो चक्के में लगा रहता है, तो जब साइकिल चलती है तो चक्का घूमता है तो उससे लाइट जलती है, इसको बोलते हैं साइकिल डायनमो। आ रहा है।
हो गया ख़त्म। एसी जनरेटर क्या है, कहाँ कहाँ मिलेगा, पावर हाउस जनरेटर में, कार के अल्टरनेटर में, और बाइसिकल के डायनोमो में आ रहा है। और अलग से तुम एसी जनरेटर लिख भी सकते हो, है ना, एसी जनरेटर, और डीसी में डीसी जनरेटर। एन इम्पॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का इंपॉर्टेंट एडवांटेज ओवर द डायरेक्ट करंट ये है, अल्टरनेट करंट को हम लोग बहुत दूर तक ले जा सकते हैं और उसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने डायरेक्ट वाले को ज़्यादा दूर ले जाने की कोशिश की तो तुम्हारी बैटरी बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। बोथ एसी एंड डीसी कैन बी यूज फॉर लाइटनिंग, लाइट जलाने के लिए, और हीटिंग पर्पज़ के लिए एसी से भी कर सकते हो, डीसी से भी कर सकते हो। बट रेडियो एंड टेलीविजन एट्सेट्रा नीड अ डीसी सप्लाई, है ना, टीवी वगैरह को डीसी से चलाना पड़ता है। तो रेडियो एंड टेलीविज़न के अंदर एक स्पेशल डिवाइस लगा रहता है, जो कि हम तो प्लग अपने घर वाले में लगाते हैं कनेक्शन में, तो घर के कनेक्शन से तो एसी आएगा, तो अंदर की डिवाइस उस एसी को डीसी बनाती, फिर टीवी चलता है। ये है डिस्कशन, इसके आगे का कुछ हम लोग को पढ़ने का नहीं है। उसके बाद ये सब एसी जनरेटर का ही पार्ट है ना, नहीं पढ़ना है, ठीक है।